हिमांशु, बागेश्वर में कितने राउंड की काउंटिंग हो चुकी है और कितने राउंड की बची है? क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था वहां पर की गई है? जी, त्रिस्तरीय पंचायती चुनावों के ही आज परिणाम घोषित हो रहे हैं 31 जुलाई को। तो न्यूज़ स्टेट भी महाकवरेज के दौरान ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं, यह काउंटिंग स्थल है बागेश्वर विकासखंड का, जहां पर तमाम जो प्रत्याशियों के एजेंट्स हैं वो मौजूद हैं और अपने-अपने प्रत्याशियों के लिए जो उनके संख्या है आकलन जुटा रहे हैं। और इसके साथ ही आपको बताते चलें, करीब बागेश्वर विकासखंड में दूसरे राउंड की मतगणना शुरू हो गई है और ओवरऑल बात करें, तीनों विकासखंडों में करीब 20 से अधिक ग्राम प्रधानों के रिजल्ट घोषित हो चुके हैं और वहीं 3 बीडीसी के भी घोषित हो चुके हैं। जिला पंचायत का फिलहाल अभी नहीं हुआ, उनकी काउंटिंग जारी है और परिणाम देर रात्रि तक धीरे-धीरे घोषित होंगे। वहीं बात करें तीनों विकासखंडों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। बागेश्वर विकासखंड में भी यहाँ पुलिस का चप्पे-चप्पे पे पहरा है और आने-जाने की अलग ट्रैफिक व्यवस्था डाइवर्ट किया गया है और इसी तरह कपकोट विकासखंड, गरुड़ विकासखंडों में इस तरह की भी सारी ट्रैफिक प्लान डाइवर्ट किया गया है। तो कुल मिला के जो राजनीतिक दलों की जो है वो हलचलें तेज हुई, चूंकि ग्राम प्रधान और बीडीसी मेंबरों में तो समर्थित नहीं होते हैं, क्योंकि निर्दलीय प्रत्याशी होते हैं और जिला पंचायत की बताते चलूं, जनपद बागेश्वर में 19 सीटें, 19 ठीक है सीटों में से हिमांशु, आप बने रहिए। एक बार मैं मनीष का रुख करना चाहूंगी। मनीष, चूंकि विकासनगर में बताया जा रहा है कि प्रत्याशी की जीत हो गई है, किसकी जीत हुई है, आप एक बार जानकारी दीजिए। जी, ये ग्राम सभा मंगरौली से सरिता राणा ने विजय और वो मेरे जस्ट पीछे खड़ी है, मैं उनसे बात करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत बधाई आपको। आप आज प्रधान के पद में जीते हैं, क्या क्या आपके विजन रहेंगे? ग्राम सभा में सरिता राणा मेरी जीत हमेशा गाँव वालों की हुई है। उन्होंने रात दिन हमें मेहनत करी है, जीतने की उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वोट हम बस अपना कहना चाहूँगी कि आगे जो कुछ हमारा काम होगा ईमानदारी से करेंगे, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब देखिए, जैसे कि अभी चुनाव का पहला चरण खत्म हो रहा है और वैसे भी धीरे धीरे करके प्रत्याशी तो विजय होते जा रहे हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि मंगरौली ग्राम सभा की प्रधान सविता राणा जी जीती है, इनको दलेर माला भी डाली गई है। तो इस टाइप से रुझान आते रहेंगे और मैं आगे की भी रिपोर्ट देता रहूंगा आपको। देहरादून से धनराज भी हमारे साथ बने हुए हैं। धनराज, देहरादून में कितने राउंड की काउंटिंग हो गई है और कितना समय में स्थिति जो है वो स्पष्ट हो जाएगी देहरादून में? जी बिल्कुल, देखिए देहरादून की यदि मैं बात करूं तो देहरादून की जो काउंटिंग है वो लगातार चल रही है। सुबह 8 बजे से ही काउंटिंग शुरू हो चुकी थी और अभी तक देखा जाए तो 4 राउंड की जो काउंटिंग है वो हो चुकी है, लेकिन अभी तक देखे कोई भी प्रत्याशी की जीत हासिल नहीं हुई है, क्योंकि अभी राजधानी देहरादून की यदि बात करें तो जो जिला पंचायत का क्षेत्र है वो काफी बड़ा है और उसकी वजह से कहीं ना कई राउंड में काउंटिंग होगी। माना जा रहा है कि 17 से 18 राउंड में काउंटिंग होगी और उसके बाद ही जो स्थिति है वो साफ हो पाएगी। लेकिन अभी देखिएगा कहना कि जिससे रुझान आ रहे हैं उसके जो प्रत्याशी आगे चल रहा है उसकी समर्थकों में खुशी का माहौल जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन वही देखिएगा कि इसको लेकर कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन भी सख्त होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अभी देखिए कुछ जगहों पर ऐसी कुछ घटनाएं जरूर देखने को मिली है कि अभी राजधानी देहरादून के अंदर की यदि मैं बात करूं तो जहाँ पर ये काउंटिंग हो रही है वहां पर समर्थकों में थोड़ा नोकझोंक जरूर देखने को मिली है। हालांकि पुलिस प्रशासन मुस्तैद है, पुलिस प्रशासन ने तमाम जो समर्थक हैं उनको मतगणना स्थल से दूर कर दिया है और वहीं उनको हिदायत भी दी गई है कि यदि कोई भी इस तरह का हुड़दंग मचाएगा तो उन पर कड़ी कार्रवाई पुलिस प्रशासन करता हुआ नजर आएगा। जी धनराज, देहरादून में कितनी शिफ्ट में कर्मचारियों की मतगणना केंद्रों पे जो है वो शिफ्ट लगाई गई है? जी बिल्कुल, देखिए जो मतगणना अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनके 3 शिफ्ट में ये मतगणना की वो लगाई गई है। यदि आज शाम तक नहीं होता है तो रात की शिफ्ट भी कहीं ना कहीं तैयार की गई है, क्योंकि तैयारियां पहले से ही की जाती हैं और पूरी तैयारी के साथ कहीं ना कहीं चुनाव आयोग यहाँ डटा हुआ है और तमाम कर्मचारियों को निर्देशित भी किया गया है कि काउंटिंग पूरी होने के बाद ही वो वहाँ पे जाएंगे। और देखिएगा कि अभी तक देखा जाए तो 4 राउंड की काउंटिंग हुई है, यानी कि अभी कहा जा सकता है कि 14 से 15 राउंड अभी बचे हुए हैं और उसको करने के लिए कहीं ना कहीं लगता है कि रात के 12 भी बज सकते हैं। तो उसके बाद ही कहीं ना कहीं स्थिति साफ होगी कि आखिर कौन जीतता है कौन हारता है। जी प्रवीण भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रवीण, ये बताइए कि जिस तरह से बैलेट पेपर से काउंटिंग हो रही है, क्या कुछ मुद्दे रहे लोगों के और किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए लोगों ने
जो है वोट डाला है। स्थानीय समस्याएं क्या थी जो चाहते हैं लोग कि भाई अब जब हमारे गांव की सरकार बने तो कोई ऐसा व्यक्ति हमारा नेता हो, ऐसा कोई प्रतिनिधित्व मिले हमें कि हमारे गांव का उत्थान हो, विकास हो। और जी देखिए, जो कि पंचायत चुनाव होते हैं, छोटे चुनाव होते हैं, इनमें जो ग्रामीणों की समस्या, छोटी समस्या होती है, पेयजल हो गया, विद्युत हो गया, ऐसी समस्याओं को लेकर ही मतदान किया जाता है। और दूसरी बात यह है कि जो प्रत्याशी होते हैं वो ग्रामीणों के अपने होते हैं, बीच के होते हैं, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं वोटिंग परसेंट बढ़ जाता है और लोग अपने प्रत्याशी को वोट देते हैं। और विकासपरक मुद्दों की अगर बात करें तो लोगों ने जो छोटी छोटी समस्या होती है, जो जल हो गया, पानी हो गया, रास्ते हो गए, विद्युत हो गया, इसको लेकर ही वोट दिया है। और इसको कहीं ना कहीं अब उनके जान साफ कुछ समय में साफ हो जाएंगे कितने मुश्किल मुद्दों को लेकर जो प्रत्याशी जीत के आते हैं वो उन मुद्दों पर खरा उतरते हैं। जो जनता के विश्वास करता हूँ वो जीतने के बाद तय होता है। और कहीं ना कहीं ये है कि जो प्रत्याशी हैं उनकी राजधानी अब बढ़ने लगी है, क्योंकि रुद्रप्रयाग में जिला पंचायत की 18 सीटें हैं और उनमें से अभी तक एक सीट कांग्रेस की झोली में चली गई है। हालांकि उस सीट पर कांग्रेस ने अपना समर्थित प्रत्याशी को नहीं उतारा था, लेकिन जो वहाँ पे जीत के आए हैं अजय वीर सिंह, वो कहीं ना कहीं वो कांग्रेस से संबंधित व्यक्ति हैं। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं जो रुद्रप्रयाग से कांग्रेस पे जो संकेत है कि जो उनकी एक ही पहली सीट खुल गया है, जो कंडारा वार्ड है, वहाँ से उनके कांग्रेस संबंधित व्यक्ति ही चुनाव जीत गए हैं। अभी कौन आगे चल रहा है काउंटिंग में, किसका नाम आगे आ रहा है, ऐसी कोई खबर आपके पास? जी देखिए, अभी प्रथम चरण की मतगणना हो गई है, जिसमें कांग्रेस के अजय वीर नाम के प्रत्याशी विजय हो गए हैं। वहाँ पे जो भाजपा समन्वय की प्रत्याशी वो हार गए हैं, उनके चुनाव हार गए हैं। और कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के लिए शुभ संकेत है, जिला पंचायत में पहले सीट उनका आना। हालांकि कांग्रेस ने जो 7 सीटों में अपने उम्मीदवार नहीं, 10 सीटों पर ही मात्र अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन उसमें से एक सीट उनकी झोली में चली गई है। कांग्रेस के लिए सही संकेत है। भूपेंद्र का रुख करना चाहूंगी, हल्द्वानी में कौन से वो स्थानीय मुद्दे रहे भूपेंद्र जिनको ध्यान में रखते हुए लोगों ने वोट डाला, और अभी मतगणना जो चल रही है, कितने चरण के जो काउंटिंग है वो हो गई है, एक बार अपडेट दे दीजिए। जी बिल्कुल अभी हल्द्वानी का जो मतगणना स्थल है, यहाँ पर पहला जो राउंड है वो समाप्ति की ओर है, फिर उसके बाद दूसरा राउंड चालू होगा। और अगर बात की जाए जो स्थानीय मुद्दे हैं, विकास है, और जो ग्रामीण क्षेत्रों में आवारा जानवरों का जो आतंक है, वो इस चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा साबित हुआ है। क्योंकि आवारा जानवर जो हैं वो लगातार लोगों की फसलें बर्बाद करते हैं। क्योंकि फसल बर्बाद करना एक ग्रामीण परिवेश में अगर बात की जाए तो बहुत ही अलग होता है, क्योंकि हमारा जानवरों द्वारा उनकी फसलों को चौपट कर दिया गया है। साथ ही जाहिर सी बात है जो स्थानीय मुद्दे होते वो हावी रहे, क्योंकि स्थानीय जो चुनाव हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र के जो चुनाव होते हैं, गाँव की सरकार जो चुनी जाती है वो स्थानीय मुद्दों पर ही चुनी जाती है। क्योंकि इसमें पार्टी का हस्तक्षेप होता है, लेकिन पार्टियां जो होती हैं वो अपने सिंबल नहीं देते हैं। और कहीं ना कहीं जो आसपास के जो लोग हैं, समर्थक हैं, वो लगातार यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि जो प्रत्याशी ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के समर्थक हम लगातार यहाँ पर दिख रहे हैं। और सुरक्षा व्यवस्था लगातार चौकन है कि कोई अराजकता ना हो, और उसका भी जिसे ध्यान दिया जा रहा है। और मौसम की बात करें तो देर रात एक बारिश की वजह से मौसम सुहाना था, और सुबह भी बहुत अच्छा मौसम था। क्योंकि अभी हल्की धूप होने से थोड़ा उमस जरूर बढ़ी है, लेकिन जो चुनावी रण है, चुनावी जो मतगणना का जो अभी रिजल्ट आ रहा है, वो कहीं ना कहीं मौसम को भी सुहाना बना रहे हैं। जिस तरह से आपने मौसम का जिक्र किया भूपेंद्र, मैं जानना चाहूंगी कि चूंकि अब मतगणना हो रही है तो जो भी प्रत्याशी हैं वो अपनी दावेदारी किस तरह से रख रहे हैं? क्या गांव की सरकार जो पहले थी वही बरकरार रहेगी, या फिर लोग चाहते हैं कि अब कोई बदलाव हो? और जो प्रत्याशी है उनका क्या कुछ कहना है, क्या वो अपनी जीत का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, मौसम के साथ साथ अगर बात करें मतगणना स्थल की बाहर, यानी कि जो गेट से बाहर हैं, वहाँ पर समर्थकों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया। क्योंकि पहले चरण का जो मतगणना है वो कहीं ना कहीं समाप्ति की ओर को है। और जिला पंचायत सदस्य समेत कई जो सीटें हैं वो उनका निर्णय आ जाएगा। और गोलापात क्षेत्र की बात करें तो कई ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत
लगातार वहाँ जीतते हुए नजर आ रहे हैं और उनके जितने भी समर्थक हैं वो ढोल नगाड़ों के साथ और फूल माला और मिठाई के साथ वो बाहर उनका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से उनको प्रमाण पत्र मिलेगा, जिसके बाद वो बाहर जाएंगे और अपने समर्थकों के साथ अपने क्षेत्र में जाएंगे। और एक बात और बताना चाहूंगा कि प्रशासन ने पूरी तरीके से रोक लगाई है कि वो अपना विजय जुलूस ना निकालें, लेकिन यहाँ से वो अपने क्षेत्र की तरफ से अपने लोगों के साथ जरूर जाएंगे, लेकिन विजय जुलूस की जो परमिशन है वो नहीं दी गई है, क्योंकि कुछ भी क्षेत्र में हुड़दंग ना हो, कोई उनके आपस में जो विरोधी है या फिर जो प्रत्याशी के विरोधी है उनके साथ कोई झड़प ना हो, इसको लेकर प्रशासन और पुलिस लगातार सतर्कता रख रही है। और बिल्कुल जो मौसम है वो बहुत अच्छा है। और एक बार बागेश्वर से हिमांशु का भी रुख कर लेते हैं। हिमांशु, मतगणना केंद्र के बाहर क्या समर्थकों की भीड़ जुटने लग गई है? क्या कुछ स्थिति है? क्या वहां के जो प्रत्याशी हैं वो अपने जीत का दावा ठोकते हुए नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, जो काउंटिंग स्थल है बागेश्वर विकासखंड का, बीडी पांडे पीजी कॉलेज परिसर पर मैं मौजूद हूँ। यहाँ काउंटिंग हॉल पर बागेश्वर विकासखंड की काउंटिंग चल रही है और करीब यहाँ पर 2 से 3 ग्राम प्रधानों का रिजल्ट पे आ चुका है और उनके समर्थक जो डिग्री कॉलेज का ग्राउंड है, पार्किंग स्थल है, वहां पर हैं, वो अपने फूल मालाओं के साथ मौजूद है और धीरे धीरे परिणाम आ रहे हैं। सबसे अधिक जो सर्वाधिक परिणाम आए हैं 20 प्रधानों में से वो गुरुड़ विकासखंड के आए हैं। इसके साथ ही दूसरे राउंड की मतगणना तीनों विकासखंड में चालू हो चुकी है और बात करें तो करीब 500 से अधिक कार्मिक यहाँ तीनों विकासखंडों में लगे हुए हैं मतगणना के कार्य में। शिफ्ट वाइज, ड्यूटी वाइज घंटों के हिसाब से उनकी ड्यूटी लगी है। दोपहर के बाद दूसरी टीम आएगी, वो काउंटिंग करेगी। ऐसी सिलसिला देर रात्रि तक जारी रहेगा, धीरे धीरे परिणाम आएंगे। और बात करूं जिला पंचायत की, यहाँ 19 सीटें हैं, जिसमें से एक निर्विरोध पहले ही भाजपा के खाते में आ गई है। वो भाजपा की विशाखा खेतवाल पहले ही जीत चुकी है। 18 सीटों पर कांग्रेस और भाजपा ने अपने अपने प्रत्याशी समर्थित उठाए हुए हैं, तो 18 जिला पंचायत की सीटों पर परिणाम धीरे धीरे आएंगे। फिलहाल अभी मतगणना चालू है, अभी जिला पंचायत का रिजल्ट घोषित नहीं हुआ है। 3 बीडीसी के रिजल्ट घोषित हुए हैं गरुड़ बागेश्वर कपूर में। तो इस तरीके से लगातार काउंटिंग का सिलसिला जारी है, जो कि परिणाम धीरे धीरे देर रात्रि तक आने शुरू होंगे। वहीं बात करें सुरक्षा की, चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। यहाँ पर पुलिस जवान के साथ साथ देख सकते हैं कि जो प्रत्याशी उनके एजेंट्स भी वहाँ पर को मौजूद हैं, वो मतगणना के पूरी जो स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। तो लगातार न्यूज स्टेट भी कवरेज दे रहा है सुबह से ही। तो हम मौजूद हैं मतगणना स्थल पर और कमोबेश तीनों ही विकासखंडों का हम पल पल अपडेट देते रहेंगे। जी, कौन से विकास के वो मुद्दे जिनको लेकर लोगों ने वोट डाला है? क्या अपनी गांव की सरकार को लोग बदलना चाहते हैं या फिर जो पहले की सरकार है उनके काम से संतुष्ट थे लोग? हाँ, देखिए, बात करें जिला पंचायत में करीब 15 सालों से भाजपा का कब्जा रहा है। इससे पूर्व में यहाँ निवर्तमान अध्यक्ष बसंती देव भाजपा की ही अध्यक्ष रही। इसके साथ ही उपाध्यक्ष में हालांकि नवीन परिहार हुए, तो खुद मैदान में है, चुनावी मैदान में है, तो वो निवर्तमान अध्यक्ष भी मैदान में है। और इसके साथ साथ ही ब्लॉकों की बात करें तो तीनों ब्लॉकों में बागेश्वर के ही अध्यक्ष काबिज रहे हैं। तो इन 5 से 10 सालों के बीच में तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं जनपद में अपने लिए कहीं ना कहीं वो जीत के लिए वो छटपटा रही है, वो चाह रही है कि कहीं ना कहीं हमें भी इस बार मौका मिले। और अब ये तो स्पष्ट तभी होगा जब तीनों विकासखंडों से भाजपा कांग्रेस के समर्थित कितने जो विजयी उम्मीदवार घोषित होते हैं। जिसके साथ ही जो मुद्दे हैं वो सड़क, बिजली, पानी, ये गांव की मूलभूत समस्या है, अस्पताल है, इन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए ही लोगों ने वोट किया है। अब देखना स्पष्ट होगा कि आखिरकार जनता जीत का सेहरा किसके सर में। एक बार देहरादून भी चल देते हैं धनराज के पास। धनराज, आपके पास क्या अपडेट है? कितने राउंड की काउंटिंग हो गई है? और एक बार आप भी बता दीजिए कि वहां पर प्रत्याशी अपनी जीत की दावेदारी किस तरह से ठोक रहे हैं? क्या समर्थकों की भीड़ लगना शुरू हो गई है या अभी समय लगेगा स्थिति को क्लियर होने में? कहीं ना कहीं जो दावे हैं वो सभी प्रत्याशी की तरफ से किए गए हैं, क्योंकि चुनाव के दौरान भी हमने देखा कि तमाम प्रत्याशी कहीं ना कहीं अपनी जीत का दावा करते हुए नजर आ रहे थे। और अभी भी देखिएगा कि सभी प्रत्याशी कहीं ना कहीं अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। लेकिन देखिएगा कि अभी 4 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, 5वें राउंड की काउंटिंग शुरू हुई है, लेकिन अभी तक स्थिति साफ नहीं हो पाई है। हालांकि उतार चढ़ाव जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन समर्थकों की भीड़ की भी हम बात करें तो सुबह से ही जो समर्थकों की भीड़ है वो मतगणना स्थल से बाहर
लगी हुई है और लगातार समर्थन भी कहीं न कहीं पल पल की खबर जो मतगणना स्थल है वहां से लेते हुए फोनों पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि जो पुलिस प्रशासन है वो लगातार मुस्तैद है और किसी भी समर्थन को या किसी भी प्रत्याशी के जो समर्थक हैं उनको मतगणना स्थल के पास नहीं जाने दिया जा रहा है, क्योंकि कहीं न कहीं जो भीड़ है वो देखने को मिलती है, उसको सुरक्षा की दृष्टि से कहीं न कहीं उनको दूर रखा गया है। हालांकि अभी देखिएगा कि अभी थोड़ा समय जरूर लग सकता है कि कब तक ये काउंटिंग पूरी होगी और तब जाकर कहीं न कहीं समर्थकों में एक जोश देखने को जरूर मिलेगा। जी, तमाम जानकारी आपका और हमारे तमाम सहयोगियों का हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग नजर बनाए रखिएगा। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।